पहले हम प्लूटो को ग्रह की तरह माना करते थे, फिर अचानक न जाने क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। तो हुआ ये कि प्लूटो पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की बातें ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जिस गति से सूर्य का चक्कर लगाता था उसी गति से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक पृथ्वी नाम के गोले के भीतर एक बंद कमरे में बैठे 4 लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो उसे किस श्रेणी में डाल रहे हैं, किस श्रेणी से निकाल रहे हैं। चाहे उसे ग्रह का नाम दे, चाहे उसे उपग्रह का नाम दे, चाहे उसे प्लूटो कह दे, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो आज भी उसी गति से, उसी हिसाब से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। इसीलिए कहता हूँ, प्लूटो बनो प्लूटो, बी लाइक प्लूटो। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आपके बारे में क्या बातें कर रही है, यदि वही आप सोचने लग जाएंगे तो दुनिया क्या करेगी। ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। 15 अगस्त का दिन था। हमारे देश के राष्ट्रपति कैदियों से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे। सभी कैदियों को बुलाकर उनसे कहा कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। मांगो, दिल खोलकर मांगो, जो आप मांगोगे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो किसी कैदी ने कहा, यहाँ पर नहाने के लिए साबुन नहीं दिया जाता है, तो सप्ताह में 2 साबुन दिए जाए। किसी ने कहा, सर्दियों में जो कंबल दी जाती है वो बड़ी हल्की क्वालिटी की होती है, उच्च क्वालिटी की उपलब्ध करवाई जाए। किसी ने कहा, जिस कोठरी में रहते हैं उसमें रंग रोगन नहीं हुआ है, उसका रंग रोगन करवा दिया जाए। सभी ने अपनी अपनी इच्छा रखी। एक चतुर कैदी जो पीछे बैठा था वो आया। उसने कहा, सर मुझे कैद मुक्त कर दिया जाए। उसे कैद मुक्त कर दिया गया। फिर एक कैदी आया कि सर हमें भी कैद मुक्त कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति बोले कि सभी को एक एक अवसर दिया गया और सभी की इच्छा अवश्य पूरी होगी। मित्रों, कुछ ऐसा ही हाल हमारा है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से सिर्फ छोटी छोटी कामनाएं करते रहते हैं। हे भगवान मेरा विवाह करवा दो, हे भगवान संतान दे दो, हे भगवान जीवन में सुख नहीं है, हे भगवान नौकरी दे दो। हम भगवान से छोटी छोटी कामनाएं करते हैं क्योंकि हम माया जाल में फंसे हुए। हम जीवन के उद्धार के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए भगवान से मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भगवान से इन छोटी छोटी कामनाओं के लिए प्रार्थना नहीं करें। हमें भगवान से कामना करनी चाहिए कि इस जीवन का उद्धार करें, इस जीवन का कल्याण करें। यही हमारी प्रार्थना का सही अर्थ होगा। मित्रों, राधे राधे। एक बाज अपने घोंसले से मुलायम घास निकाल देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसमें उसका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, और यदि वो कंफर्टेबल रहा तो वो उसी में रहना पसंद करेगा। और बाज ये नहीं चाहता। वो एक पक्षी होते हुए भी ये जानता है कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती है। और हम इंसान गलती कर बैठते हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जितना हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, आने वाला समय हमारे लिए उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो मित्रों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और ग्रोथ करो। आशा करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।